वेदर एंड क्लाइमेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएसटी का। इससे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। और सबसे बेसिक फंडा ये होता है कि अगर आपको वेदर एंड क्लाइमेट के जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं एसएसटी का टॉपिक वेदर एंड क्लाइमेट। सबसे पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखना है। एक में फुल पूरा आपको सूरज दिख रहा है, एक में हल्के बादल के पीछे, एक में बारिश और एक में हैवी रेन हो रहा है बिजली कड़कने के साथ। ये चारों अलग अलग दिन के वेदर है, यानी कि पर डे का वेदर ये डिसाइड कर रहा है। लेकिन अब ये वेदर होता क्या है, क्योंकि ऐसे थॉरली हमें पता है बट उसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हाउ डू वी डिफाइन वेदर? वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। यहाँ पे वेदर डिसाइड करने के लिए 5 कंडीशंस जरूरी होती है। वो कंडीशन क्या है? एयर टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। इन पांचों कंडीशन को अलग अलग से डिफाइन करके समझेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि वेदर डिफाइन तभी होगा जब ये 5 कंडीशन पूरे होते हैं, जिसमें क्या है? एयर और एयर प्रेशर, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। इसके साथ ही वेदर एक पर्टिकुलर प्लेस का होता है और पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ये है इसका डेफिनेशन या डिफाइन। अब वेदर कीप्स चेंजिंग, ये ट्रू है और फॉल्स है? ये ट्रू है। वेदर हमेशा बदलता रहता है। इट में एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। अलग अलग समय में अलग अलग मौसम होता है। अ सनी डे में सडनली बिकम क्लाउडी एंड विंडी। आपने देखा होगा अचानक से बहुत तेज धूप है और सडन ही बादल लग जाते हैं, हवा चलने लगती है, क्योंकि वेदर जो है वो कंटिन्यूस चेंज होते रहता है, कीप्स चेंजिंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जाता है, और वेदर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वेदर का डेफिनेशन या डिफाइन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और छिपा हुआ है जो ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते। साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर आर कॉल्ड मेट्रियोलॉजिस्ट। तो उल्टा भी पूछ सकते हैं, हु आर मेट्रियोलॉजिस्ट? साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर। और इस तरह से भी पूछ सकते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी द वेदर आर कॉल्ड डैश। तो आप क्या लिखोगे? मेट्रियोलॉजिस्ट। और ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। तो बेसिकली अगर आपको ये पता होगा तो आप किसी भी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा आप बता दोगे। वेदर अफेक्ट्स आवर डेली एक्टिविटीज़। वेदर का इफेक्ट क्या होता है हमारे ऊपर? हमारी डेली की एक्टिविटीज़ से प्रभावित होती है। वी चूज़ आवर क्लॉथ्स एंड आवर फूड अकॉर्डिंग टू द वेदर। हम मौसम के हिसाब से कपड़े भी पहनते हैं और खाना भी खाते हैं। वेदर कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर अ वास्ट एरिया एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। अब कोई एक वेदर जो है वो लगातार चल रहा है, बहुत लंबे समय तक चल रहा है, तो उसे कहते हैं क्लाइमेट। प्लेसेज आर सेट टू हैव ड्राई, हॉट, वेट और कोल्ड क्लाइमेट। जो क्लाइमेट के पैटर्न्स हैं वो या तो ड्राई होता है, या हॉट होता है, या वेट होता है और कोल्ड होता है। इफ़ दे हैव सेम वेदर कंडीशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 ईयर्स, अगर किसी जगह का कोल्ड वेदर है तो समझिए वो कहाँ, वहाँ का क्लाइमेट क्या है? कोल्ड है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है 30 से 40 साल तक लगातार, तो वहाँ का क्लाइमेट क्या है? हॉट है। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब कोई एक वेदर कंटिन्यू रहता है, वेदर कंडीशन, तो उसे क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। यानी यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बनता है? क्लाइमेट का डिफाइन करना। नाउ अगेन, क्लाइमेट ऑल्सो अफेक्ट आवर वे ऑफ लाइफ। अब जैसे वेदर का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, क्लाइमेट ऑल्सो इफेक्ट आवर वे ऑफ लाइफ। क्लाइमेट हमारे लाइफ के को इफेक्ट करता है। आवर क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड द फूड दैट वी ईट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस वी लिव। जहाँ हम रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं, हम खाना खाते हैं। हमारे घर वैसे होते हैं जैसे जहाँ बर्फ़ पड़ती है, वहाँ के लोगों का घर क्या होता है? इस शेप का होता है, ताकि बर्फ़ गिरे और वो नीचे ढल जाए। कपड़े जो है ठंडी जगहों के क्लॉथिंग जो होते हैं उसी अकॉर्डिंग होते हैं, घर उसी अकॉर्डिंग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बर्फ़ के अकॉर्डिंग होगी, और खाना भी उसी ठंडे के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि क्लाइमेट से हमारी चारों चीज़ें अफेक्ट होती हैं, उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। Different places in the world have different types of climate. Countries like Canada, Norway, Sweden, and Russia are very cold, while several parts of India, Myanmar, China, Bangladesh, and Indonesia are hot and humid. बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है, लेकिन सबका नाम दिया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ 4 कंट्रियों के नाम दिए गए हैं, ताकि आपको अगर लिखना हो कि नेम एनी 4 कंट्रीज विच आर वेरी कोल्ड, तो कैनेडा, नॉर्वे, स्वीडन एंड रशिया। एंड नेम एनी 4 कंट्रीज विच आर हॉट एंड ह्यूमिड, इंडिया, म्यांमार, चाइना एंड बांग्लादेश। अगर आप इसको मैप पे देख लीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा। द रीज़न विद द सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन हैव अ सिमिलर वे ऑफ लाइफ टू। इसीलिए इन सब जगहों का लाइफ स्टाइल एक जैसा होता है और कोल्ड प्लेसेस का लाइफ स्टाइल एक जैसा होता है। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। किसी जगह का क्लाइमेट किसके कारण से इन्फ्लुएंस होता है? एक,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? जो अर्थ है उसके बीचों बीच एक लाइन है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर से उस जगह का डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के पास ही है हमारा सन। अब सन से वो कितनी दूर है वो कंट्री, उसी अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट डिसाइड होगा। ऑल्टीट्यूड ऑफ हाई एबव द सी लेवल। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट एबव द सी लेवल, समुद्र से कोई भी जगह कितनी ऊंचाई पे, जैसे माउंटेन्स जो है वो समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, इसलिए माउंटेन्स पे ठंडी होती है। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम सी, उसके ऊंचाई के अलावा समुद्र से दूरी कितनी है इस पर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर कितना है एयर में, एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, और विंड का डायरेक्शन क्या है, इस पर इन्फ्लुएंस होता है हमारा क्लाइमेट। तो ये 5 फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेट को क्या है? लैटिट्यूड यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट फ्रॉम सी लेवल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं। सबसे पहले, इन वन ऑफ द कॉज फॉर चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन। क्लाइमेट कंडीशन चेंज करने का एक कॉज क्या हो सकता है? डेंसिटी, वेदर, टेम्परेचर और ऑल्टीट्यूड। तो इसमें अभी मैंने 5 फैक्टर जो बताया उसमें से एक है ऑल्टीट्यूड। इट इज़ रियली विंडी टुडे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे शब्द क्या है? टुडे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज डिस्क्राइब इन द एबव स्टेटमेंट। तो यहाँ अगर आज की बात कर रहा है तो ये वेदर होगा, क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है? 30 से 40 साल का होता है। सीजन तो पूरा एक सीजन ही होता है कुछ महीनों का, तो इसलिए आंसर क्या है? वेदर। नाउ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। अब तो हमने पॉइंट वाइज पढ़ा, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। अब उसको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है इक्वेटर, ठीक है, बीचों बीच होता है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब उसी हिसाब से इसमें सारी चीज़ें समझनी होंगी आपको। तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। द अर्थ सरफेस इज हीटेड बाय द रेज ऑफ द सन। सन के रेज से अर्थ का सरफेस में हीट आती है। प्लेसेस लोकेटेड ऑन और नियर द इक्वेटर रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ सन। तो जो इक्वेटर के पास होते हैं जगह, उनको सन की क्या मिलती है? डायरेक्ट रेज, स्ट्रेट लाइन में रेज मिलती है। वाइल प्लेसेस नियर द 2 पोल्स, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पर जो प्लेसेस हैं, रिसीव स्टैंडिंग रेज ऑफ द सन, उनको सन की तिरछी रोशनी मिलती है ऐसे, ठीक है। तो स्टैंडिंग रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल थ्रू अ ग्रेटर डिस्टेंस, तो ये दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लॉस मोस्ट ऑफ देयर हीट, तो हीट क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट रेज। अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे डायरेक्ट हीट पहुँच रही है। दैट ट्रेवल अ शॉर्टर डिस्टेंस, क्योंकि इनको दूरी कम तय करनी पड़ती है यहाँ पे सन रेज को। तो यहाँ पे क्या होगा? इस एरिया में जो भी प्लेसेस होंगे वो क्या होगा? गर्म होगा, और इस एरिया में जो भी प्लेसेस होंगे वो ठंडे होंगे, and hence retain most of their heat. So the closer of a place is to equator, the hotter is its climate. The closer of a place is to poles, the colder is the climate. जो जितने दूर होगा सूरज से वो उतना कोल्ड होगा। नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। द रेज ऑफ द सन हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सन की रेज जो है वो सरफेस को गर्म करती है अर्थ के। दिस हीटेड सरफेस देन हीट्स द एटमॉस्फेयर। फिर ये सरफेस जो है वो कहाँ गर्मी फैलाती है? एटमॉस्फेयर में। प्लेसेज एज हायर अल्टीट्यूड रिसीव लेसर हीट देन प्लेसेज और लोअर अल्टीट्यूड। जो हायर ऑल्टीट्यूड पे होते हैं उनको क्या मिलता है? ये एक फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है, लेसर हीट मिलती है, कम गर्मी मिलती है लोअर ऑल्टीट्यूड के कंपैरिजन में। हैंस द टेम्परेचर ऑफ हायर ऑल्टीट्यूड आर लोअर देन दोज। ऑब्वियस उनको कम गर्मी मिलेगी तो टेम्परेचर भी कम रहेगा, जैसे कि माउंटेन्स हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजिंग एज द हाइट ऑफ द लैंड इंक्रीज। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं ठंडी जो है वो बढ़ती जाती है। दिस इज़ द रीज़न वाई हिल स्टेशन आर कूलेस्ट। ये क्वेश्चन होगा कि क्यों हिल स्टेशन जो है वो कूल होते हैं। देन प्लेन्स इवन इन समर। मोस्ट पीक्स इन द हिमालयाज माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो इवन ड्यूरिंग समर. If you have been on a holiday in the hills, you would have noticed that it gets cooler as you go up. For example, Darjeeling at the height of 698 feet above the sea level is cooler than Delhi that is at sea level. तो दार्जिलिंग इसीलिए ठंडा है क्योंकि वो समुद्र से 6,982 फीट ऊपर है। ठीक, क्लियर। ये सब किस चीज़ का खेल है? सन के रेस का खेल है। नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब प्लेसेस नियर द सी, फॉर एग्जांपल मुंबई है, कोलकाता है, यानी कि जो भी कोस्टल एरिया है हमारा इंडिया का नीचे वाला साउथ वाला पोर्शन, नाइदर हॉट नॉर वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल ना बहुत ठंडी पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है।
They have a moderate climate where those far away from the sea have extreme climate. और जो समुद्र से बहुत दूर हैं उनका एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जबकि समुद्र के पास का मॉडरेट क्लाइमेट होता है. ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है. They are very hot in summer and very cold in winter. In summer, the land gets heated faster. गर्मियों के दिन में ज़मीन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है. And warms the air above. और अपने ऊपर की हवा को भी गर्म कर देता है. This warm air rises, making way for the cooler air from the sea to blow it. The cool breeze coming from the sea cools the land. अब समुद्र से जो ठंडी हवा आती है वो वहाँ की ज़मीन को भी ठंडी कर देती है. इसीलिए कोस्टल एरिया जो है विंटर में भी ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं. सी लॉसेज हीट स्लोली एंड देयर फॉर इट रिमेन्स वार्म. दिस वार्म एयर राइजेज एंड ब्लो टुवर्ड्स द लैंड एंड मेक्स इट वार्म. तो क्वेश्चन क्या होगा कि कोस्टल एरिया में क्यों जो है पूरे साल ना बहुत ठंडी पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है, उसका रीज़न बताना है. अगर आपको आंसर फॉर्म करने में दिक्कत होती है तो मुझे बताइएगा, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर भी चैप्टर के लास्ट में जो दिया गया है वो भी लिखा दूंगी आपको. नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है? मॉइस्चर होता है. व्हेन एयर हैज़ अ लार्ज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर इन इट लीड्स टू ह्यूमिडिटी. जैसे पानी जब गर्म करते हैं तो गर्म करने का जब वो ठंडा होता है ना, तो जो वो आता है उसमें वेपर आते हैं, वाटर वेपर, वही होता है ह्यूमिडिटी. उसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर या मॉइस्चर है कंटेंट, वही ह्यूमिडिटी है. ह्यूमिड एयर ऑल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. ह्यूमिड ही एयर जो है ना वो क्लाइमेट को असर डालती है. इट इज़ वन वॉज द मेन रीज़न फॉर रेनफॉल. बारिश का सबसे मेन रीज़न क्या होता है? ह्यूमिडिटी. ये फिलिंग द ब्लैंक का क्वेश्चन है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड द सीजन इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. प्लेसेस विथ कोल्ड क्लाइमेट एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल. ये भी फिलिंग द ब्लैंक में है कि आप प्लेसेस विथ कोल्ड क्लाइमेट एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल. डायरेक्शन ऑफ विंड. विंड्स हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंडिंग फ्रॉम वेयर. विंड्स का बहुत इफेक्ट होता है क्लाइमेट पर, बट डिपेंड करता है कि विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है. They may be cool, hot, dry or full of moisture. Winds blowing from desert area are hot. जब desert area से वही हवा चलती है तो वो hot and dry होती है. And those blowing from sea, और वही समुद्र के पास की जो हवा होती है वो cool and moist होती है. Filling the blank का क्वेश्चन. For example, Delhi is hot in summer due to the dry and hot winds blowing from राजस्थान. राजस्थान से उधर से गर्म हवा आती है. While in winter cold winds from हिमालय. और दूसरी तरफ दिल्ली में हिमालय की तरफ से कोल्ड हवा आती है, इसीलिए जाड़े में वहाँ पर बहुत ठंड होती है. विंड्स प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. क्लाउड्स के फॉर्मेशन में किसका रोल होता है? विंड्स का रोल होता है. दैट कॉज रेन. विंड्स दैट ब्लो ओवर ओशन एंड सीज कैरीज मॉइस्चर. जो समुद्र और महासागर के ऊपर की हवा जो चलती है वो मॉइस्चर लेके आती है. दीज मॉइस्ट विंड्स राइज अप. ये मॉइस्ट विंड जो है ऊपर जाती है एंड कूल फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एंड फॉल डाउन एज रेन. ये क्वेश्चन है कि विंड्स कैसे रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका पूरा आपको स्टेटमेंट बताना है. ठीक है. When winds reach a mountain, they are forced to rise. As they rise, they cool from water droplets that cause rain. जैसे विंड ऊपर जाती है माउंटेन्स के पास, वो उसके बाद क्या होता है, वो कूल डाउन होती है, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं. वाटर ड्रॉपलेट्स बन के वो बारिश के रूप में बरस जाते हैं. इसीलिए माउंटेन्स में जो नियर सी कोस्ट ऑल्सो गेट मोर रेन. अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं? प्लेसेज नियर द डैश एक्सपीरियंस हॉटर क्लाइमेट. नियर द इक्वेटर. इक्वेटर के पास के प्लेसेस हॉट क्लाइमेट होते हैं. हिल स्टेशन सच एज शिमला आर कोल्ड इवन इन समर. क्यों? क्योंकि हाइट अबव द सीज पे डिपेंड करता है. अब है क्लाइमेट और हीट जोन्स. ये जो मैप है ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेट जोन और हीट जोन्स. दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. सूरज की रोशनी कैसे पड़ रही उस हिसाब से 3 भाग में बांटा गया है. रिसीव्ड बाय अ पर्टिकुलर प्लेस. द शेप ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थ के शेप के कारण भी हीट जोन्स में ऐसे बांटा गया है क्योंकि ये कर्व शेप में है. द रेज ऑफ द सन हैव टू ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस. कर्व शेप के कारण डिस्टेंस ज़्यादा करना पड़ता है कवर. एंड स्लैंटिंग मैनर सो रीच द हायर ऑल्टीट्यूड. 3 क्लाइमेट जोन और हीट जोन कौन से हैं? पहले इसमें देख लीजिए. बीच में है इक्वेटर. ये वाला एरिया है टॉरिड जोन, इक्वेटर के पास वाला. यहाँ इसके ऊपर वाला है नॉर्थ टेम्परेट जोन और सबसे ऊपर है नॉर्थ फ्रिजिड जोन. सेम वही चीज़ है साउथ टेम्परेट जोन, साउथ फ्रिजिड जोन. तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है. इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा. अब ये जो टॉरिड जोन होते हैं इसी को बोलते हैं, ये है ट्रॉपिकल रीजन में. टेम्परेट जोन जो है वो है टेम्परेट रीजन में और फ्रिजिड जोन जो है वो है पोलर रीजन में. ये नीचे और ऊपर का रीजन पोर्शन जो है ना ये पोलर रीजन है. तो यहाँ पे कुछ डिफाइन दिए गए हैं वो देख लेते हैं. हीट जोन्स क्या होते हैं? तो डिवीजन ऑफ द अर्थ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट.
जो बनाया गया है वो है हीट जोन। फ्रिजिड जोन क्या है? द जोन दैट इज कूलेस्ट, जो सबसे कोल्डेस्ट होता है ना वो है फ्रिजिड जोन, यानी फ्रीज की जैसा एकदम। टेम्परेट जोन कौन सा है? द जोन दैट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। क्यों? क्योंकि वो इक्वेटर से थोड़ा दूर है और पोलर जोन से थोड़ा पहले, यानी बीचों बीच है, इसलिए यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ठंडा ज़्यादा पड़ता है। टॉरिड जोन कहाँ है? बिल्कुल इक्वेटर के पास है, इसलिए द जोन दैट रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इज टॉरिड जोन। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो ऑल्टीट्यूड है। ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर कंटेंट इन द एयर, पाम हवा में वाटर मॉइस्चराइजर, वाटर वेपर या मॉइस्चराइजर जितना उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। वेदर क्या होता है? कंडीशन ऑफ एयर, टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड वेदर। अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, मैंने तो वैसे चैप्टर के बीच से ही बता दिया, बट ये भी देख लेते हैं। वेदर इज द कंडीशन, यहाँ वेदर का डिफाइन किया हुआ है। क्लाइमेट का डेफिनेशन है। टोटल कितने पॉइंट्स हैं जो फैक्टर हैं जो क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। इक्वेटर की तरफ या पोल्स की तरफ जाने पर टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। इसके बाद है विंड क्या करता है, किसी जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, ट्रू और फॉल्स। और कितने हीट जोन बांटे गए हैं, उन 3 जोन हीट जोन्स का नाम। अब इसके बाद चैप्टर के लास्ट में फिलिंग द ब्लैंक दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको उसका आंसर प्रॉपर देखना होगा तो मैं आपको पूरा आंसर राइटिंग करवा दूंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, क्लास और लोकेशन मुझे मैसेज कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं वो आंसर राइटिंग भी करा दूंगी। फिलहाल इस चैप्टर को फिर से एक बार अपनी बुक से देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। और आपको क्लासेज अच्छी लगती होगी तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।